वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ये फुल मॉक टेस्ट है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया। और ये जो मॉक है ये आप समझिएगा ज्यों कहते हो आपका पेपर ऐसे बनने वाला है, तो आपको अंत तक बने रहिएगा और आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया। ठीक है, तो चलिए हम एक एक प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक का आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक होता है वह राज्य के राज्यपाल की अनुमति से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा, आपको बताना है। तो जो पंडित भीमसेन जोशी थे उनके क्रियाकलाप का जो क्षेत्र था वो शास्त्रीय संगीत था, गायन, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तीन का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोठारी समिति ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई। तो आपको बताना है चार का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1984 में। भोपाल गैस जो त्रासदी हुई वह 1984 में, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, कहीं कहीं पे पेपर में पिछली बार मिक भी लिख दिया गया था, इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया। आपको बताना है छः का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द साइलेंस ब्रेकर्स, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, पुस्तक किस ऑफ लाइफ, पुस्तक जो है किस ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। सात का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस ऑफ लाइफ के लेखक इमरान हाशमी हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 8 का बताना है आंसर कि क्या होगा। विश्व जल दिवस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 9 नंबर का आंसर बताना है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विद्या में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 9 का आंसर बताना है। तो अगर हम देखें, मजरूह सुल्तानपुरी शायर, जो कि बिल्कुल सही है। राजपाल यादव अभिनव, जो कि बिल्कुल सही है। आराउस बिष्ट चित्रकार, ये भी बिल्कुल सही है। राजन साजन मिश्र रंगमंच, ये गलत है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 10 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 11 का आंसर बताना है। तो अगर हम देखें, झीलों की भूमि फिनलैंड, जो कि बिल्कुल सही है। सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, जो कि गलत है, यहाँ थाईलैंड होना चाहिए। गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, बिल्कुल सही है। उगते सूर्य की भूमि जापान, ये भी सही है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। 12 का आंसर बताना है। तो अगर हम बात करें, यूरिया, पोटास, फास्फेट, ये तीनों है, लेकिन कंपोस्ट नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं। 13 का आंसर बताना है। 13 का, तो गदर पार्टी के जो संस्थापक हैं वो लाला हरदयाल हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 14 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा।
14 का आंसर। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो कोरिया युद्ध हुआ था, उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, उसके बाद वियतनाम युद्ध और उसके बाद बर्लिन की दीवार का विखंडन, ठीक है। तो 1 3 2 4 होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 15 का आंसर बताना है। तो यहाँ पे CO2 बिल्कुल, NO2 और CH4 ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन वो टू ऑक्सीजन नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, इसका आंसर बताना है। और आपको बता दूं दोस्त, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं दोस्त, तो अभी के अभी अपने मित्र तक भी वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है और वो टाइम टू टाइम क्लास लाने का प्रयास करता है। तो जस्ट मुझे ड्यूटी जाना था, लेकिन मैं क्लास आपका ले रहा हूं। और दोस्त बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 16 नंबर का आंसर बताना है। भारत में प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। 16 का आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायाधीश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। 17 का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 18 का आंसर अब आपको बताना है। किस देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा लिस्बन संधि, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया। 19 का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा JM कीन्स ने, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 20 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया है मार्शल, दादाभाई नौरोजी, एडम स्मिथ। ये तीनों में किसी ने नहीं किया है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, संसार की छत किसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पामीर पठार। पामीर पठार या पामीर नाट जो होता है उसे संसार की छत कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। तो 22 का आंसर सभी को पता है कि क्रिकेट से संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 23 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ का मुख्यालय रोम में है। और आगे दिया गया है 23 नंबर का आंसर है, आपको एक एक पढ़ के ध्यान से पढ़ना है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है, ये बिल्कुल सही है। और ISO 14000 पर्यावरण प्रबंध तंत्र मानकों से संबंध है, ये भी बिल्कुल सही। तो 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है सी में। कहाँ पे, सी में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है। 24 का आंसर आपको बताना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी का बर्तन। क्या हो जाएगा, मिट्टी का बर्तन। तो 24 का जो बी में दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर अगर बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। 25 का आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा राज्यपाल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई। 26 का आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दिया गया, जो कि ए में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 27 का आंसर बताना है। किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता में भाग लिया? 27 का आंसर तो यह हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? 28 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 29 का आंसर बताना है अब आपको, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि से लागू हुई? 29 का आंसर तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2016, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 30 नंबर का आंसर अब बताना है, पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ? 30 का आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश में, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 31 का आंसर तो यह हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि क्या होगा। निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 32 का आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, केशवदास रसिक प्रिया सही है, प्रेमचंद कर्मभूमि सही है, महादेवी वर्मा यामा ये भी सही है, जयशंकर प्रसाद यशोधरा जो कि बिल्कुल गलत है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? 33 का आंसर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम में बात किया गया है तो यमुना, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 का, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? 34 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पड़ता है? ये उन्नाव में पड़ता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 35 का आंसर आपको बताना है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग के एक दूसरे से मिलने का स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है झांसी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इनमें चारों में कोई नहीं है, जो कि सब गलत है। जो दिल्ली के नए राज्यपाल हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना, जो कि ABCD किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 37 का आंसर आपको बताना है। फरवरी 2018 में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 37 का आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा 450 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक नियुक्त किया गया? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल गुरबीर पाल। ये सब का सब गलत है। क्या हो जाएगा? जनरल गुरबीर पाल, जो कि वर्तमान में NCC के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाण भट्ट, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 का आंसर, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्त भाग 2, जिसमें हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि पेपर में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। हम प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहे हैं दोस्त, इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर डेली प्रैक्टिस पाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। जो बच्चे हमारे साथ असिस्टेंट ऑपरेटर में जुड़े थे उन्हें इस बात की जानकारी है कि हमारे जो कंटेंट होते हैं वो कैसे होते हैं और पेपर में 100% छपने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में से कौन सी युग्म त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है 41 का आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है
है, घृत घी बिल्कुल सही है, त्वरित का तुरंत सही है और तिक्त का तीता सही है। ऊंट्र नहीं उष्ट्र का ऊँट होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर अब आपको बताना है कि क्या होगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए गोमय का क्या होता है, गोबर सही है। क्षीर का खीर बिल्कुल सही है। प्रियक का पटरी जो कि गलत दिया गया है। और सपत्नी का सौत, सपत्नी का सौत ये भी सही है। तो सी 42 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 का, इसका आंसर बताना है। सीता कुत्ते से डरती है। 43 का आंसर सीता कुत्ते से डरती है। तो देखिए यहाँ पे इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए अपादान जब अलग होता है और करण जब किसी यंत्र से हम मारते हैं, ठीक है। सीता कुत्ते से डरती है, 43 का आंसर जो हो जाएगा। हाँ सॉरी दोस्त, तो यहाँ पे कुत्ते से मतलब कुत्ते से अलग होना चाहती है, तो 43 का ये ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए राकेश, देखिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन का चिन्ह लगा है इसे कहते हैं हम संबोधन, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कारक है वो संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 45 का, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन सुत मारुति नंदन दोनों है, विनायक नहीं है। ये किसका है, भगवान गणेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, पक्षी का पर्यायवाची शब्द। 46 का आंसर बताना है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विहग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 47 का आंसर अब आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए तनय सुत आत्मजा, ये किसका पर्यायवाची आपको बताना है। 47 का आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुत्र, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तनय सुत आत्मज जो होता है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 48 का आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 50 का आंसर बताना है आपको, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न नहीं है। 51 का आंसर आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ विशिष्ट या भिन्न नहीं है, तो 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो देखिए यहाँ निर्जीव, निर्धन, निरोग। 52 का आंसर अगर हम बताएं तो इसमें डी किसी भी शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ये पॉइंट आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चौपाई में कौन सा उपसर्ग किया गया है, आपको बताना है। 53 का आंसर कि क्या होगा। तो चौपाई में जो उपसर्ग है वह हिंदी उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 54 का आंसर अब आपको बताना है कि क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो तुम्हारे से कोई, देखिए पहला गलत है। नेताजी की मृत्यु क्षोभ, ये भी गलत है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन भर वह कड़े परिश्रम, ये भी गलत है, तो 54 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 55 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। 55 का आंसर, देखिए यहाँ पर भी ये भी अशुद्ध, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगना चाहिए, लेकिन हम आगे देखेंगे। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी सही। तुम तुम्हारे, ये बिल्कुल गलत है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का आंसर अब आपको बताना है कि क्या होगा। 56 का आंसर अब आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले दिया गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष के प्रमाण की
आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कहना चाहिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी के सभी, ये भी गलत है, बी भी गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल सी सही है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो कि बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। 57 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो समास है, देखिए यहाँ पे द्विगु समास भी होता है, लेकिन द्विगु नहीं दिया गया, इसलिए हम बहुव्रीहि समास रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय 58 का आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास का गगनचुंबी नहीं, पाठशाला भी नहीं, नीलकंठ भी नहीं। श्वेत पत्र कर्मधारय का समास का उदाहरण है, तो 58 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमानंद में समास, तो परम में है जो आनंद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। 60 का आंसर अब आपको बताना है कि क्या होगा। 60 का निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। 60 का आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, अव्ययी भाव एक समास के प्रकार है, द्वंद्व और बहुब्रीहि कर्म कारक नहीं है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 का आंसर आगे अब आपको बताना है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व समास में। द्विगु में पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद जो प्रधान होते हैं उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है, आपको बताना है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा। तो विभक्त का यहाँ पे घेरा होता है, जो कि कहीं नहीं दिया गया है, इनमें से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का आंसर अब आपको बताना है कि क्या होगा। अवसर का लाभ उठाना, मतलब इसका जो सही सही उपयुक्त दिया गया है वो बहती गंगा में हाथ धोना, जो कि पहले ही दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 का आंसर अब हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 64 का जो अर्थ हो जाएगा, मतलब रोड़ा अटकाना, जो कि बी में दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 65 का आंसर बताना है कि क्या होगा। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। तो मनमानी करना गलत है, अपना हाथ पूजनीय होता है, गलत अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, जो कि सही है। 65 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का आंसर की बात करें तो मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त। 66 का आंसर आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, जो कि बिल्कुल सही इसका मुहावरा निकलेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आपको 67 का आंसर बताना है कि क्या होगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परायत को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्योंकि अब ये बताए, नयन के आँखों के जल से क्या पैर धुला जा सकता है, नहीं, तो बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब 68 का आंसर बताना है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार होगा। तो यह अनुप्रास अलंकार होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 69 का आंसर बताना है। हृदय के वही भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थाई भाव, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 70 का आंसर आपको बताना है। कृत्रिम का विलोम शब्द, देखिए, तो कृत्रिम का जो विलोम शब्द होता है वो प्राकृतिक होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब अगला प्रश्न 71 का बताना है। उदात्त का विलोम क्या होगा। तो उदात्त का जो विलोम होगा वो अनुदात्त होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम होगा। तो उदार का जो विलोम होता है वो अनुदार होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
73 का आंसर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? 73 का आंसर, तो इसमें गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ नदी भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, लेकिन गज नहीं होता। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का आंसर अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। अनेकार्थी शब्द अब्ज का गलत विकल्प चयन कीजिए। तो अब्ज का अर्थ कपूर, चंद्रमा, शंख होता है, शंख भी, चंद्रमा भी, कपूर भी, ये तीनों होता है, लेकिन मेघ नहीं होता। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है, जो आप देख सकते हैं इस ई बुक को। और इसमें 100% अगर आप इस ई बुक को तैयार कर ले रहे हैं तो इसमें जितने भी सिलेबस दिए गए हैं सभी को एक एक करके कवर किया गया। मैथ, रीजनिंग, हिंदी ग्रामर और जीके स्पेशल, जितने भी सिलेबस यहाँ आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और न्यूमेरिकल, मानसिक योग्यता, सभी को एक एक करके कवर किया गया। और आप देख सकते हैं चित्र वाइज यहाँ पे कैसे एक एक करके सभी सिलेबस को, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके को, सभी को एक एक करके कवर किया गया है, जो कि इसको पढ़ने के बाद आपका पेपर आसानी से निकल सकता है। इसमें कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है और अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है 8948667652 पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि यह ई बुक आपको कैसे मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये इस ई बुक का दाम मैंने रखा था 99 रुपये, लेकिन इसको मैं अभी ऑफ़र के रूप में मात्र 39 रुपये में दे रहा हूं। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप आसानी से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने जीके और साथ में हिंदी के प्रैक्टिस मॉक को कंप्लीट किए। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि जो मैथ और रीजनिंग का मॉक बचा है इसमें, वो मैं नेक्स्ट दिन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे जस्ट ड्यूटी निकलना है। और मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके लिए रामबाण हैं और सिलेक्शन के करीब पहुंचाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।